एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि लगा है 2 कोर्सेज को BCom एंड BBA फॉर द 3rd सेमेस्टर। सो हमने स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स पढ़ लिए। चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ ओवरव्यू, चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST, चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ लेवी एंड कलेक्शन ऑफ CGST एंड SGST। तो अब इस चैप्टर में पढ़ते हैं हम लेवी ऑफ कलेक्शन ऑफ IGST की जो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है वो क्या है, जब किसी 2 स्टेट्स के बीच में ट्रांजेक्शन्स होती हैं। ठीक है, तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाला है, ओल्ड सिस्टम कैसा था GST से पहले, फिर कंसेप्ट ऑफ इंटरस्टेट कैसा आया GST के बाद, फिर डेफिनेशंस क्या है, स्टेप्स कैसे है, कैसे निकलती है लाइबिलिटी, देन लेवी एंड कलेक्शन ऑफ GST है क्या, देन फीचर्स ऑफ GST मॉडल्स के क्या हैं, फिर मेजर एडवांटेजेस क्या हैं ऑफ IGST मॉडल्स के, देन एप्रोपोर्शमेंट ऑफ टैक्स एंड सेटलमेंट ऑफ ड्यूज क्या है। सो स्टार्ट करते हैं ओल्ड सिस्टम से। सो देखो, इंटरस्टेट ऑफ गुड्स एज पर द ओल्ड सिस्टम टैक्सेस क्या था। इंटर स्टेट ऑफ सेल गुड्स सब्जेक्टेड टू, से पहले CST बोलते थे, सेंट्रल स्टेट्स टैक्स। ठीक है, जो इंटर स्टेट सेल्स मीन व्हेन एक प्लेस से दूसरे प्लेस से जाता है, फ्रॉम एक यूटी से दूसरे यूटी और दूसरे यूटी से एक स्टेट, या फिर एक यूटी से यूटी, स्टेट से स्टेट, या फिर स्टेट से यूटी। ठीक है, जो इंटर स्टेट सप्लाई और परचेज थी वो टैक्सेबल होती थी CST के अंदर। जो इंटर स्टेट सप्लाई थे सर्विसेज, और जो सर्विसेज थी वो नहीं आती थी CST के अंदर। ठीक है, जो सर्विसेज थी, सर्विसेज वर सब्जेक्ट टू सर्विस टैक्स ओनली। जो सर्विसेज थी वो सारी सर्विस टैक्स के अंदर ही आती थी, स्टेट और यूटी के अंदर। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ ओल्ड सिस्टम क्या था। सो ओल्ड सिस्टम में क्या आता, सेल ऑफ गुड। ठीक है, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। सो सेल ऑफ गुड के अंदर क्या था, इंटरस्टेट। अगर इंटरस्टेट की बात करें, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो यहाँ पे हमारा CST लगता था। CST लगता था जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी और कलेक्टेड बाय द ओरिजिन स्टेट, और इसे ओरिजिन स्टेट कलेक्ट करता था। देन इंट्रास्टेट क्या होता था, यहाँ पे लगता था हमारा वैट, जिसे लोकल टैक्स बोलते हैं, ये कलेक्टेड और लिव बाय दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स होता था। ठीक है, फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए क्या होता था, जो सप्लाई होती थी उस पर सिर्फ एक ही टैक्स लगता था, जो कि था सर्विस टैक्स। ठीक है, जो कलेक्टेड, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाती थी, वही कलेक्ट करती थी। फ्रॉम द चैप्टर स्टार्ट इट इज़ क्लियर दैट ओल्ड सिस्टम। अभी हमारा ओल्ड सिस्टम क्लियर हो गया कि इंटरस्टेट जो सेल ऑफ गुड थी, वहाँ पर हमारा CST लगता था, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, और जो इंटर सप्लाई ऑफ थे, वहाँ पे हमारे लिए सिर्फ एक सप्लाई टैक्स लगता था। ठीक है, अब पढ़ते थे कंसेप्ट ऑफ इंटरस्टेट अंडर GST की, जो अंडर स्टेट कॉन्सेप्ट क्या है इंटर स्टेट का अंडर दी GST। सो सप्लाई एंड नॉट सेल। सो GST डज नॉट अलाउ द वर्ड सेल। जो GST है वहाँ पे वो सेल अलाउ नहीं करता है, यहाँ पे सेल की जगह सप्लाई बढ़ाता है, बट हैज़ एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ टैक्सेशन। पर यहाँ पे इसको टैक्सेशन ने इसका स्कोप इंक्रीज कर दिया बाय द वर्ड ऑफ सप्लाई। सो इन सिंपल वर्ड की बात करें, एज पर दी ओल्ड सिस्टम एंड इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड, जो हमारा इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड था, CST लगता था हमारा इंटर स्टेट पे वैट। इसका मतलब कि जब तक सेल्स नहीं होगी तब तक हम टैक्स नहीं लगा सकते ओल्ड सिस्टम में। बट अनलाइक ओल्ड सिस्टम, GST इंक्लूड, जो GST में सारी ट्रांजेक्शन आती है जिसमें वर्ड आता है सप्लाई, सच एज सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज, बार्टर, यूज ऑफ रिलिस्टिक चैप्टर एक्सेट्रा। सो इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज क्या था अंडर द GST लेवी टैक्स ऑन बोथ। यहाँ पे जो GST था वो दोनों पे लगता था, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स पे भी एज वेल एज सर्विसेज पे भी। देन दिस मीन्स वेन एवर गुड्स आर सर्विसेज आर सप्लाइड फ्रॉम, जब भी कोई सप्लाई होती थी एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक यूटी से दूसरे स्टेट, और एक स्टेट से दूसरी यूटी, और एक यूटी से दूसरी यूटी। सो इंटर स्टेट सप्लाई अंडर GST, इंटर स्टेट सप्लाई अंडर GST क्या होता था, यहाँ पे टैक्स लगता था हमारा IGST। अब इंटर स्टेट सप्लाई अंडर GST क्या आता है, यहाँ पे टैक्स लगता था हमारा IGST। उसके बाद सप्लाई फ्रॉम, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा, मतलब हरियाणा से HP जा रहा हो, हिमाचल प्रदेश मतलब, और एक यूटी से दूसरे यूटी, लाइक लक्षद्वीप से चंडीगढ़, दैन एक स्टेट से एक यूटी लाइक पंजाब से चंडीगढ़, और यूटी से स्टेट लाइक चंडीगढ़ टू हरियाणा। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। सो ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि जो GST था वो लगता था जिसके अंदर इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लीव एज पर दी। और अभी हमारा GST आ गया तो इसके बाद हमारे पर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए सिर्फ एक टैक्स लगता है, जो कि हमारा इंटीग्रेटेड GST मतलब IGST 2017 अंडर। ठीक है, अब बट द रीजन्स और ऑब्जेक्टिव फॉर द इन्हांसमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड GST। सो IGST लाने की ज़रूरत क्या थी। सो पहली बात, टू रिमूव डिफिशिएंसी CST लिव्ड अंडर द प्रीवियस टैक्स रिजाइम, जिससे कि जो CST की जो प्रॉब्लम्स थी वो सारे रिमूव हो जाए। देखो, जो क्रूशियल एस्पेक्ट क्या था सेल्स टैक्स का, वो वोटेबल नहीं था। ठीक है, उसके बाद द क्रेडिट ऑफ द, देखो क्रेडिट सिस्टम में बताती हूँ, नॉट सेफ फॉर फ्यूचर टैक्स। देखो मैं बताती हूँ, देखो
टैक्स क्रेडिट लायबिलिटी क्या होती है, जब हम पहले कोई टैक्स दे देते थे आगे जाके हमें फिर से वही टैक्स देना पड़ता था, पर हमारी IGST में ये प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने प्रीवियसली टैक्स पे कर दिया तो आपको दोबारा पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद रेट ऑफ CST डिफरेंट फ्रॉम वैट, कि जो वैट का जो डिफरेंट था, जो वैट था स्टेट क्लू एंड मतलब देखो वैट फर्दर द फैक्ट दैट रेट ऑफ सेंट्रल सेल्स टैक्स इज डिफरेंट फ्रॉम द वेरियल टैक्स बीइंग लीव्ड ऑन इंट्रा स्टेट सेल्स क्रेडिटर टैक्स। यहाँ पे थोड़ा सेकंड वन दैट इज़ रेट ऑफ CST डिफरेंट फ्रॉम वैट, की देखो जो CST का रेट था वो वैट से डिफरेंट था। जो वैट था वो तो स्टेट वाइज लगता था। देन IGST फॉर इंटर स्टेट एंड यूटी ट्रेड, सो दैट IGST एक्ट विल कन्फर पावर अपॉन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो हमारा IGST था वो हमारी सेंट्रल स्टेट की गवर्नमेंट के अंडर सुपरविजन में होता, तो सबको एकदम स्मूथली हो जाता है। एंड ये थोड़ा वोटेबल भी है। उसके बाद reduction in COP, it is expected that the introduction of IGST reduce cost of production। जो हमारा ये ऐसे बोलते हैं कि जो हमारा जब से IGST आया तो जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो थोड़ी कम हो गई है, एंड जो इन्फ्लेशन है इकॉनमी वो भी थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है, थोड़ी कॉम्पिटिटिव हो गई है डोमेस्टिकली। एंड नेक्स्ट पढ़ते हैं स्कोप। देखो वैसे मुझे नहीं लगता कुछ खास इसमें है, बट पढ़ लेते हैं। स्कोप और नेचर ऑफ IGST एक्ट 2017। सो कि स्कोप क्या है, नेचर क्या है IGST का। सो टू लेवी टैक्स ऑन ऑल इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड सर्विसेज बोथ एक्सेप्ट सप्लाई। देखो हम ना हर चीज़ पे टैक्स लगा देंगे, बट हम लिक्विड वगैरह पे नहीं लगाएंगे टैक्स, ठीक है। देन टू प्रोवाइड लेवी टैक्स ऑन गुड्स इंपोर्टेड, जो इम्पोर्टेड गुड्स आ रही है उन सब पे लगेगा टैरिफ वगैरह। देन टू प्रोवाइड फॉर लेवी टैक्स ऑन इम्पोर्ट सर्विसेज रिवर्स चार्ज बेसिस, अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। देन नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट पेज क्या कहता है, टू पावर सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें एक्सेम्पशन मिल जाए, डिटर्मिनेशन मिल जाए नेचर ऑफ सप्लाई को इंटर स्टेट्स पे। दैन जो गुड्स एंड टू प्रोवाइड एलोबरेट प्रोविजंस मिल जाए रिलेटिंग टू सप्लाई ऑफ रिलेशंस। दैन पेमेंट मिल जाए टैक्स पे को, रिफंड टैक्स पे हो जाए, अप्रोप्रिएशन टैक्सेस पढ़ने वाली चीज़ें थे, ज़्यादा ध्यान मत देना। दैन द बढ़ते स्टेप्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ GST लायबिलिटी, की जो GST लायबिलिटी है उसके क्या क्या स्टेप्स है। तो फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ सप्लाई, की जो सप्लाई है वो कहाँ से शुरू हो रही है। दैन आइडेंटिफाई वेदर सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विसेज बोथ, की जो सप्लाई है वो गुड्स एंड सर्विसेज की है या दोनों की है या फिर किसी एक की है। देन उसके बाद पता है आइडेंटिफिकेशन वेदर द इंटर स्टेट और इंटर सप्लाई, की इंटर स्टेट है या इंटर सप्लाई, फिर उसको क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर निकालते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेट ऑफ टैक्स, की रेट ऑफ टैक्स क्या है, फिर आइडेंटिफिकेशन कोई एक्सेप्शन है कि नहीं है, फिर टाइम ऑफ सप्लाई निकालते हैं, फिर वैल्यूएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फिर जाके वैल्यूएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हम करते हैं। अब इन सबको पढ़ने के लिए हमें पुराना चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, दोबारा वो पढ़ लेना, ठीक है। तो चैप्टर अब एक्सप्लेन चलो छोड़ो, फिर अब पढ़ते हैं लीवी एंड कलेक्शन ऑफ GST, की जो GST है वो कैसे लग रहा है, कैसे उसको लिया जा रहा है। सो लीवी ऑफ टैक्स एंड GST डिपेंड ऑफ हैपनिंग ऑफ टैक्सेबल इवेंट। देखो टैक्सेबल इवेंट तो पता ही है कि जब भी आपको ये ट्रांजेक्शन हो रही है आपको वहाँ GST पे करना पड़ता है। सो ऑकरेंस ऑफ टैक्सेबल इवेंट कब होता है, सप्लाई ऑफ दोनों के मामले में ऑन द बेसिस ऑफ फॉर लेवी फॉर टैक्स एंड GST। सो पढ़ते हैं लीवी एंड कलेक्शन ऑफ GST क्या है, कहता है ये। सो लीवी एंड कलेक्शन ऑफ CGST एंड SGST चैप्टर नंबर, अभी हम लास्ट वाला प्रीवियस वाला, देन लीव इन कलेक्शन IVGST हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, एंड हमारा UTGST इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द रिस्पेक्टिव यूटी। चलो ये तो छोड़ो। सो नोट पर लेते हैं, ऑल प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9 ऑफ बोथ CGST एंड SGST आर सिमिलर टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 5 ऑफ IGST। देखो जितने भी सारे प्रोविजंस हैं सेक्शन 9 के CGST और SGST के लिए सारे सिमिलर है प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5 ऑफ IGST के, ठीक है। सेक्शन 5 ऑफ IGST हैज़ बीन एक्सप्लेन इन दिस चैप्टर। जो सेक्शन 5 है IGST का वो इस चैप्टर में एक्सप्लेन करा जाएगा ब्रीफली, एंड काइंडली रेफर चैप्टर सेक्शन ऑफ CGST। अच्छा आपको सेक्शन 9 की डिटेल्स चाहिए तो आप वो प्रीवियस वाला चैप्टर पढ़ सकते हैं। सो अब पढ़ते हैं चार्जिंग सेक्शन 5 फॉर लेवी ऑफ IGST। अब पढ़ते हैं सेक्शन 5 क्या कहता है। सो सेक्शन 5 ऑफ IGST एक्ट इज चार्जिंग सेक्शन दैट ऑथराइज लेवी कलेक्शन इज टैक्सेबल इंटीग्रेटेड GST। देखिए जो IGST होता है ये वो सेक्शन जहाँ पे IGST लेने के लिए बोलता है, सेक्शन 5 बोलता है IGST चार्ज करने के लिए। सो IGST किसके लिए लगता है, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और दोनों के लगता है। सो जो सेक्शन 5 है स्पेशली अल्कोहलिक चीज़ों के लिए एक्सक्लूडेड है, मतलब इन पे नहीं लगेगा। जिस पे सबसे ज़्यादा टैक्स चाहिए उसी पे ही टैक्स चार्ज नहीं करते हैं। सो अब पढ़ते हैं सच टैक्सेस IGST शैल बी लीव्ड इन द वैल्यूएबल डिटरमाइन। अभी वैल्यूएबल डिटरमाइन है CGST, देन जो रेट ऑफ टैक्स है वो 40% से ज़्यादा नहीं हो सकता। याद रखना अगर हमारा SGST और CGST अगर है हमारा तो उन दोनों को कंबाइन करके कभी 40% से ज़्यादा नहीं होता है। दैन लेवी एंड कलेक्शन ऑफ IGST ऑन इंटर स्टेट सप्लाई इज वेस्टेड इन द सेंट्रल
विद मैक्सिमम रेट ऑफ 40%, देन इंटरेस्ट रेट कुछ नहीं है। फिर देन लेवी एंड कलेक्शन ऑफ IGST इन द सेक्शन 5 हमारी 6 पार्ट्स में, इसको 6 में डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट इज फॉरवर्ड चार्ज ऑन आउटवर्ड सप्लाई सेक्शन 5.1, देन IGST ऑन इम्पोर्ट ऑन इंडिया provision to section 5.1, then supply of petroleum product section 5.2, then reverse charge on inward supply section 5.3, then supplies by unregistered person section 5.4, then services by electronic commerce operator। सो यहाँ पे नोट पर लेते क्या लिखा है, इज नॉट एप्लीकेबल फॉर स्पेसिफिक, ये सिर्फ स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए कुछ नहीं है। चलो फर्स्ट वाला पढ़ते हैं, दैट इज़ फॉरवर्ड चार्ज और आउटवर्ड सप्लाई। ये क्या बोलता है, इज ऑल्सो नॉन इसे डायरेक्ट चार्जेस भी बोलते हैं। इधर क्या होता है, इधर मैं बताती हूँ, सप्लाई उस गुड्स है, जो सप्लायर है सप्लाई कर दी, रिसिपेंट के पास गया, सप्लायर कौन हो गया, टैक्सेबल पर्सन, तो इसने फॉरवर्ड कर दिया, मतलब जो आप टैक्स नहीं पे कर रहे हो वो जो आगे जाके आगे वाला बंदा पे कर रहा है ना, उसको बोलते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है, द लाइबिलिटी सप्लायर बोथ लाइबिलिटी आती है, जो सप्लायर होता है वो टैक्सेबल पर्सन होता है, डिडक्ट कर देता है। देन यही है बस, एसेंशियल कंडीशंस पढ़ लेते हैं। इसकी क्या है, एसेंशियल कंडीशंस लिखी है, नेचर ऑफ सप्लाई। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन ऑफ द इंटर स्टेट सप्लाई जस्ट, यहाँ पे नेचर ऑफ सप्लाई इंटर स्टेट होना चाहिए। देन अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, देन इंटरस्टेट सप्लाई मीन्स की सप्लाई एक लोकेशन से दूसरी जगह हो रही है। देन ये एग्जांपल पढ़ लेते हैं, जो आशी है पंजाब का है और रिसिपेंट कौन है, हरियाणा का, तो जो आशी जो है सप्लायर है, गुड्स टू जीवान के पास जा रही हैं। देन एग्जांपल क्या है, नेचर ऑफ सप्लाई क्या है, इंटरस्टेट है, टैक्सेबल पर्सन कौन है, आशी है, टैक्स किसके पास जा रहा है, फॉरवर्ड GST के अंदर जा रहा है। देन सेकेंड दैट इज एक्सक्लूजन अंडर, जो एल्कोहलिक जो चीज़ें हैं उन पर एक्सक्लूजन दे रहा है अंडर द सेक्शन 5.1 IGST सप्लाई गुड्स एक्सेप्ट सप्लाई अल्कोहलिक वगैरह पे नहीं है। देन वैल्यूएशन फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स लिव्ड इन बेसिक ट्रांजेक्शन, यहाँ पे ट्रांजेक्शन के बेस्ट मतलब टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर लगता है। देन रेट ऑफ टैक्स, जो रेट ऑफ टैक्स है उसमें लगा है हमारा 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28% टैक्स है स्पेसिफिक एप्लीकेबल होता है रिस्पेक्टिव स्टेट एंड मैक्सिमम 20% GST एंड 40% IGST लगता है हमारा। एंड देन टैक्सेस पेबल बाय टैक्सेबल पर्सन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2.107 क्या बोलते हैं कि जो टैक्सेबल पर्सन इज अ पर्सन जो रजिस्टर्ड होता है अंडर द सेक्शन 22 और सेक्शन 24 में, वो होता है टैक्सेबल पर्सन। ये रजिस्ट्रेशन में समझने वाला है, एंड रजिस्ट्रेशन चैप्टर से आ रहा है, तो प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन अच्छे से करके जाना, प्रॉपर पास हो जाओगे एक क्वेश्चन से। देन IGST कलेक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, सो द IGST एडमिनिस्ट्रेशन विल बी द CGST अथॉरिटी सिंस GST इज एडमिनिस्ट्रेशन, देन द इंटरस्टेट सेलर वुड बी IGST इन सेंट्रल स्टेट ऑफ द एक्सपोर्टिंग स्टेट। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ IGST, ये ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है। then अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज़ इम्पोर्टिंग डीलर विद क्लेम क्रेडिट ऑफ IGST वाइल डिस्चार्जिंग द एक्सपोर्ट लायबिलिटी। अथॉरिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ GST किसके पास होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉराइज CGST अथॉरिटीज में एडमिनिस्ट्रेशन IGST। सो अभी पढ़ते हैं सेकंड, दैट इज़ गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया। अभी वन हो गया, अभी इंपोर्टेड वाला पढ़ते हैं। सो फॉर द गुड्स जो इंपोर्टेड आती हैं एज पर द सेक्शन 3 कस्टम टैरिफ उनके पास लगता है लग जाता है 1975। देन IGST लगता है उनके पास एडिशनल ड्यूटी फॉर द बेसिक कस्टम अंडर द टैरिफ। देन अपन थर्ड वन, दैट इज टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ द अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। जो अल्कोहलिक कंजप्शन होता है एक्सक्लूसिवली टैक्स, ये एक्सक्लूसिवली लगता है, इसके ऊपर CST लगता है फॉर इंटरस्टेट अल्कोहल के लिए। दैन वैट इज़ लिव्ड ऑन अल्कोहल, जो वैट है वो अल्कोहल्स पे लगता है इन सम स्टेट्स पे विद नो ऑब्जेक्शन। एक्साइज ड्यूटी लगती है इनके ऊपर मैन्युफैक्चर के लिए। दैन टैक्स ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी इसी के अंदर आता है, एक्साइज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चर पेट्रोलियम प्रोडक्ट मेनली पेट्रोलियम क्रूड, हाई HST, हाई स्पीड डीजल, दैन मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, इन सब के लगता है, इन सब के ऊपर लगता है, मतलब IGST नहीं लगता है, एक्सेप्शन होता है। दैन द एक्साइज ड्यूटी लिव्ड ऑन मैन्युफैक्चर का अगर जो अल्कोहल बना रहा है उसके ऊपर लगती है एक्साइज ड्यूटी। दैन सेल्स टैक्स बाय सेल्स पेट्रोलियम मेनली जो पेट्रोल क्रूड इन सब के ऊपर। दैन द पावर ऑफ इम्पोज टैक्स ऑन सेल प्रोविजन पेट्रोलियम इज स्टिल प्रोवाइड द स्टेट गवर्नमेंट। जो पावर होती है वो सब स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है सब पे टैक्स लगाने के लिए। दैन अब पढ़ते हैं ऑन द इंटरस्टेट सेट्स प्रोडक्ट CST विल कंटिन्यू टू बी, CST इनके ऊपर अभी भी लगता है इन सब चीज़ों के ऊपर। दैन अब पढ़ता है फोर्थ, दैट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म RCM ऑन इनवर्ड सप्लाईज, कि ये क्या कहता है। सो रेफर चैप्टर नंबर GST फॉर प्रोविजन, इसके प्रोविजन लास्ट चैप्टर से सेम है। देन हाउएवर
Under normal scenarios, tax is paid by supplier who makes supply of goods service both. However, under reverse charge mechanism, liability to taxpayer would not be the supplier but recipient of goods. So RCM क्या बोलता था कि जो सप्लायर है वो टैक्स पे नहीं करेगा, जो उसके पास गुड्स आ रही हैं वो पे करेगा, ठीक है। एक्सेप्शंस ऑफ लेवी ऑफ RCM क्या आते हैं, तो प्रोविजन सेम एक्सप्लेन द, जो पिछले चैप्टर में पढ़ा है सारे प्रोविजन सेम है। दैन कैटेगरीज ऑफ सप्लायर्स ऑफ गुड सर्विसेज और बोथ नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट सेक्शन, तो गवर्नमेंट में और रिकमेंडेशन GST काउंसिल नोटिफाई कैटेगरीज डिवाइड कर दी है, कौन किस पर टैक्स लगेगा। फिर फिफ्थ दैट इज सप्लाई बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन, सेक्शन 4.4। सो एज पर दी अमेंडेड IGST क्या बोलता था, जो 1 फरवरी 2019 में आया था नोटिफिकेशन दैट एप्लीकेबल ओनली फॉर स्पेसिफिक क्लासेज, सिर्फ स्पेसिफिक जो हमारा IGST है वो सिर्फ स्पेसिफिक रजिस्टर्ड पर्सन के लिए लगता है काउंसिल। फिर अभी नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं, दैट इज़ पढ़ते हैं वेयर एनी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों सप्लायर कर रहे हैं, हु इज़ नॉट रजिस्टर्ड, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो सप्लाई टैक्सेबल पर्सन होगा, शुड बी बोथ पेड रिसिपेंट, तो रिसिपेंट जो रजिस्टर्ड होता है वही टैक्स पे करता है। सो शालू अनरजिस्टर्ड पर्सन है, सप्लायर है, बट राजू रजिस्टर्ड पर्सन है जिसने रिसीव करा। तो नेचर ऑफ सप्लाई क्या है, इंटरस्टेट सप्लाई हो रही है। नेचर ऑफ लीवी क्या है, रिवर्स चार्ज है। और टैक्सेबल पर्सन कौन है, रंजू जिसने पे करा है, एंड टैक्स लीव्ड ऑन IGST पे करा है। सो हैंस राजू शुड अंडर दी एक्सक्रेडिट क्योंकि वो रजिस्टर्ड है। सो 6 दैट इज सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विस बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर क्या होता है, मतलब वही इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म। देन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर डिस्प्ले प्रोडक्ट एज वेल एज सर्विसेज, यहाँ पे प्रोडक्ट भी लगता है एज वेल एज सर्विसेज भी लगती है बाय द कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पे। यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर प्लेस करने से हमें सारी सामानें मिल जाते हैं। देन इफ़ द ECO इज़ लोकेटेड टैक्सेबल कंपनी, पर्सन इज लायबल टू कलेक्ट EC। देखो अगर कोई ECO मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है टैक्सेबल टेरिटरी में, तो पर्सन इज लायबल टू, तो वही लाइबल होगा। अगर CEO और डस फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, सो द पर्सन लायबल पे टैक्स, द पर्सन रिप्रेजेंटिंग CEO, तो जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो टैक्स पे करेगा। देन नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज़ पर्सन लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज, कि वो अंडर दी रिवर्स चार्ज में कौन पे करेगा टैक्स। तो फर्स्ट इज सेक्शन 535 IGST, देन सेक्शन 54 IGST सप्लाई बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन, अगर सप्लाई हो रही है अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड पर्सन। देन एंड सेक्शन 5.5 के अबाउट टैक्सेबल बाय द इलेक्ट्रॉनिक कन्वीनियंस ऑपरेटर जितने भी हैं। सो एक्सप्लेन फर्दर इन द चैप्टर, अभी फर्दर पढ़ने वाले हैं। सो फीचर्स ऑफ IGST मॉडल इन इंडिया, कि IGST मॉडल क्या है, IGST की क्या है। सो फर्स्ट इज़ इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज, और बहुत इंटर स्टेट हो रही है, इंपोर्ट गुड हो रहा है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो रहा है, एंड सप्लाई ऑफ गुड्स बाय स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स टू स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन्स। सो द फीचर्स ऑफ इंटीग्रेटेड goods and services model as under. So the selling dealer is the in the exporting state would be charge IGST on all industry, की जो selling dealer होगा वो चार्ज करेगा IGST सब पे। So it is proposed that central government will collect, और ये बोला जाता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कलेक्ट करती है, एंड IGST और ये इक्वल एग्रीगेट होता है हमारा CST रेट का एंड हमारा SGST रेट का। देन इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, द सेलर शेल यूज इनपुट्स ऑफ पेमेंट ऑफ द इंटीग्रेटेड GST इंटरेस्ट सप्लाई द पॉइंट ऑफ ओरिजिन and the point of destination. Similarly, if the seller may use input for the payment of integrated tax, की जो input tax credit system है यहाँ पे वो यूज़ हो जाता है जिसने वो पे किया होता है। इसको और अच्छे से पढ़ते हैं। सो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जो जॉय है वो लुधियाना में रहता है, उसने जॉय सोल्ड गुड्स, उसने लक्की को गुड्स दी, जो पटियाला में रहता है पंजाब स्टेट सेम है। फिर उसके बाद उसने वो गुड्स आगे जाके सोल्ड कर दी चंडीगढ़ में दिया को, ठीक है। अब यहाँ पे तो लग रहा है हमारा GST एंड SGST, क्योंकि स्टेट की बात हो रही है, पर यहाँ पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे थे, यहाँ पे इंटर स्टेट की बात होगी। सो एज़ पर द एग्जाम्पल लकी शेल पे IGST, जो लकी होगा वो IGST पे करेगा। देन जो जॉय होगा वो CGST एंड SGST पे करेगा। सो जो नेट टैक्स लायबिलिटी क्या है, उसने जितना टैक्स यहाँ पे कर दिया है ना और आगे जाके और देगा, मतलब यहाँ पे उसने 20 दिया है, मतलब उतनी अमाउंट में यहाँ पे 20 दे रहा है, यहाँ पे आके वो 30 हो जा रहा है, तो वो 20 में से 30 को माइनस करके सिर्फ 10 देगा, ये होता है। देन उसके बाद देखो जैसे कि IGST पेड ऑन आउटपुट सेल, देखो आउटपुट पे कितना टैक्स आया, उसमें से माइनस कर दिया उन्होंने IGST, फिर उसमें से उन्होंने माइनस कर दिया SGST, नेट पेबल टैक्स बाय लक्की, फिर लक्की कितना देगा। उसके बाद सो पर द नेक्स्ट वन दैट इज़ यूटिलाइजेशन ऑफ SGST फॉर द पेमेंट ऑफ IGST। हम यूटिलाइजेशन करते हैं SGST का IGST पे करने के लिए, ओरिजिनल पॉइंट ऑफ IGST फॉर द पेमेंट ऑफ SGST
एंड एवरी रजिस्टर्ड इंटरस्टेट हैव फर्निश्ड द पीरियडिकल रिटर्न पे करना पड़ता है। कहते हैं मेजर एडवांटेजेस ऑफ IGST मॉडल की, जो IGST मॉडल है उसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो फर्स्ट इज़ एडवांटेजेस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो द क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल टैक्स क्या था कि ये नॉन वर्टेबल था, मतलब यहाँ पे क्रेडिट हमें नहीं मिलते, तो जो क्रेडिट थे वो अवेलेबल होने चाहिए, मतलब सेट ऑफ वाली हमारे पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि हम उनको राइट ऑफ कर सकते हैं। जब हमने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया, हम दोबारा आगे जाके क्यों पे करें। दैन सेकंड दैट इज़ नो टैक्स आर्बिट्रेज। सो द ट्रेड टैक्स ऑफ अनरिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स प्रपोज हम मोर और लेस इक्वल टू सम टोटल, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज इट एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब यहाँ से हमें इन एडवांटेजेस जैसे मिलता है कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो कम हो जाता है, मतलब कि जो रॉ मटेरियल है उसमें हमें अगेन एंड अगेन कैस्केड इफेक्ट वाला भी नहीं पे करना पड़ता, तो हम इजीली उसको पे कर देते हैं। सो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं IGST वर्क्स ऑन डेस्टिनेशन प्रिंसिपल की। जो IGST है वो डेस्टिनेशन प्रिंसिपल के लिए उस पर बात करता है। जैसे कि सप्लायर है हरियाणा से, ओरिजिन क्या है एक्सपोर्टिंग स्टेट, रिसीवर कौन है हिमाचल प्रदेश है, तो हमारा जो GST लगेगा वो हमारा लगेगा IGST। तो रिवेन्यू कहाँ जाएगा, HP मतलब हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे इसे रिसीव हुआ है। सो द मॉडल है सिंपल, जो सिंपल है एंड इजी टैक्सेशन एडमिनिस्ट्रेशन लगाता है, सिमिलर रिक्वायरमेंट है SGST और CGST जैसे, और आइडेंटिकल टैक्स बर्डन है एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट भी चेन भी है एंड कॉम्प्रीहेंसिव भी है, नो रिफंड क्लेम इन एक्सपोर्टिंग सेल्स। बस ये सब एक बार पढ़ लेना। से स्टेट का मिनिमम लेवल ऑफ बिगिनिंग है, ये एक बार खुद से रीड कर लेना। देन हम नेक्स्ट पढ़ते हैं दैट इज़ अपोर्शनमेंट ऑफ टैक्स एंड सेटलमेंट ऑफ ड्यूज। क्या लिखा, तो अंडर द सेक्शन 17 ऑफ IGST 2017 डील्स विद द इशू ऑफ अपॉर्चमेंट ऑफ IGST बिटवीन दी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे अपॉर्चमेंट के बारे में बात होती है, मतलब डिवाइडेशन की अंडर दी सेक्शन 17। सो इधर सेक्शन प्रोवाइड अपॉर्चमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ इक्विवेलेंट CGST कंपनसेट IGST टू सेंट्रल गवर्नमेंट की। जो CGST है वो इक्विवेलेंट है कंपोनेंट ऑफ IGST का है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। सो इन केस ऑफ सप्लाईज ऑफ गुड्स सर्विसेज इम्पोर्ट बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन टैक्सेबल पर्सन अवेलिंग कंपोजिशन स्कीम अमाउंट इक्वल टू CGST पेबल ऑन इंटरेस्टेड सप्लाई वुड बी अपॉर्चुनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। कि देखो जितनी हमारी अमाउंट हमें मिल रही है इनसे वो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देंगे, देन अनरजिस्टर्ड वगैरह से। देन बी दैट इज़ वेयर रिसीवर गुड्स और सर्विसेज और इम्पोर्टर इज़ नॉट एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। हम अगर वो एलिजिबल नहीं है तो हम उनको देंगे भी नहीं। देन उसके बाद पेबल ऑन सिमिलर इंटरस्टेट वो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है मनी। देन बैलेंस अमाउंट रिमेनिंग आफ्टर अपॉर्चमेंट, अगर हमारे अपॉर्चमेंट करने के बाद भी कोई बैलेंस अमाउंट बनती है एंड स्टेट टेक प्लेस एज पर सेक्शन 789 डिस्कस इन डिटेल में पढ़ेंगे इसको बाद में। देन वेयर द प्लेस ऑफ सच सप्लाई में टैक्सेबल पर्सन कैन नॉट डिटरमाइन, जहाँ पे हमारा टैक्सेबल पर्सन डिटरमाइन नहीं हो रहा तो बोलते हैं जो बैलेंस अमाउंट है एप्रोप्रिएशन हो जाएगा एंड टैक्सेबल पर्सन सप्लाई टू फाइनेंशियल एंड टेरिटोरियल स्टेट। देन नेक्स्ट इन केस टैक्सेबल पर्सन making such supplies cannot determine the amount will be paid state as per president constitution पर भी द फाइनेंस हो। बस ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं अपनी मनी को डिवाइड करने के लिए कि जितना हमारा SGST और जितना हमारा IGST है वो सब कैसे डिवाइड हो रहा है। देन नेक्स्ट पढ़ते हैं पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स। किसके पास पावर होती है जो टैक्स पे नहीं कर सकते। तो अंडर द सेक्शन 6.1 क्या बोलता है, वेयर द गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड, जहाँ पे गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो पब्लिक के इंटरेस्ट से एंड बाय द काउंसिल नोटिफिकेशन देवे गुड्स एंड सर्विस वो स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन, अगर वो स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन के अंदर है तब। देन सेक्शन 6.2 के बोलता है वेयर द गवर्नमेंट सेटिस्फाइड पब्लिक इंटरेस्ट टू सो एंड रिकमेंडेशन बाय द काउंसिल, जहाँ पे वो पब्लिक उससे सेटिस्फाई एंड द ऑर्डर ऑफ काउंसिल एंड ईच एग्जाम्पशन नेचर, और जो उनका नेचर भी हो वहाँ पे उनको दोनों को टैक्स से लिफ्ट होना पड़ जाता है। एंड द थर्ड वन दैट इज सेक्शन 6.3 द गवर्नमेंट में if it consider necessary to expend it to do so for purpose of clarifying applications under the section 1 and 2 in certain explanation such order within the section 2 explanation पढ़ते हैं सीधा। For the purpose of this section where exemption in respect of any goods and services or both whole part of lived on has been become granted absolutely, registered person of supplying goods and services both shall not collect the tax। अगर आपकी अगर
अगर आपकी जो अपील है वो वैल्यूएबल लगती है तो जो गवर्नमेंट होती है वो वहाँ से एग्जेम्प्ट कर सकती है आपको टैक्स देने से। सो सेक्शन 6 कन्फर्स पावर, जो सेक्शन 6 है ये प्रॉपर पावर बताता है सेंट्रल गवर्नमेंट की कि वो उसको एग्जेम्प्ट भी कर सकती है, पूरा एब्सोल्युटली भी कर सकती है या फिर आपको कंडीशनली भी कर सकती है एज दी पावर ऑफ एंड रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल। तो ये जो सेक्शन था कन्फर्स करता है कि उसकी कितनी ज़्यादा पावर है किसी भी टैक्स को एक्सेप्ट कराने की। सो या दिस इज़ फॉर योर चैप्टर नंबर 6। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।